सर तो 3 दिसंबर को टॉक होना है, फिर आप भी कल दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं सर? हम उम्मीद ये रखते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इन 4 मुद्दों के ऊपर हमारे साथ बहस करेगा और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या ऑफर करता है और हम खुले मन से जा रहे हैं कि लद्दाख के जो हमारे प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर गवर्नमेंट सिंपैथेटिकली उनके ऊपर बातचीत होगा और कुछ न कुछ नतीजा इस बार निकलेगा, क्योंकि पिछले बार कई दौर का टॉक्स हुआ था, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ इस जो टॉक का सिलसिला है वो पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। सर, जो आपके डेलीगेशन में कौन कौन से मेंबर रहेंगे एपेक्स? एपेक्स की तरफ से जो पहले हमने 7 लोगों का नाम दिया था उन्हीं लोगों को बुलाया है इस बार, क्योंकि हाई पावर कमेटी का मीटिंग हो रहा है, तो उसमें 7 लोगों को एपेक्स की तरफ से बुलाया है। सर, उसमें क्या लद्दाख के हिल काउंसिल के चेयरमैन और एमपी लद्दाख वो भी मेंबर है, मगर एपेक्स का वो हिस्सा नहीं है, तो इसलिए वो भी आएंगे शायद। तो इसलिए हमारे एपेक्स का तो सीसी के अलावा 7 लोग होगा। सर, रिसेंटली हमने फॉर्मर एमपी जमयांग सिंह नमग्याल से भी इंटरव्यू किया। उनका कहना है कि एपेक्स केडीए पे भरोसा करना अभी भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से केडीए के मेंबर जो एनसी के वहाँ श्रीनगर में मिल रहे हैं, उसको लेके क्वेश्चन उठा है। आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना ये है कि जो केडीए भी तो वही जो हम एपेक्स जो डिमांड कर रहे हैं, 4 डिमांड, उन्हीं के ऊपर वो वही डिमांड्स उनका भी है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ वो किससे मिलते हैं क्या करते हैं, वो उनका अपना मसला है, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर, अगर सर 3 दिसंबर को आप बोल रहे बहुत पॉजिटिव है, अगर कुछ नतीजा या कुछ ठोस नहीं निकलेगा तो क्या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नहीं, टॉक ऐसा है क्योंकि हमारे 4 डिमांड हैं, तो एक ही सेशन में या एक ही टॉक में तो कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता है। हमारा कहना ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा, टॉक्स के कई दौर होंगे, तो उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा। 1-1.5 महीने का गैप हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा 6 महीने का गैप अगर हो तो फिर हमें एजिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। शायद वो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर लद्दाख में इस तरह का माहौल हो। सर, ये जो जिस तरह से जो गेजेटेड एस्पिरेंट्स का इशू वन ऑफ द मेन एजेंडा है इसका टॉक का, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि गेजेटेड एस्पिरेंट्स को लेके कुछ हो सकता है इस बात के टॉक में? वही हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इनका जो है इशू जो है बहुत बर्निंग इशू है हमारे लद्दाख में, और 5 साल से यहाँ पर कोई गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो ये हम सोचते हैं कि ये इसके ऊपर गवर्नमेंट चाहे तो जल्दी फैसला हो सकता है। सर, इस बार जो आप लोगों के साथ गवर्नमेंट की तरफ से कौन, एमएचए की तरफ से एमओएस होम रहेगा या कौन रहेगा सेक्रेटरी लेवल का? हमें तो बताया गया कि एमओएस होम तो उनके चेयरमैनशिप में होता ही है, और उसमें होम सेक्रेटरी होगा, डायरेक्टर आईबी होगा, और हमारा नॉर्मली यूटी लद्दाख का चीफ सेक्रेटरी होता है, और बहुत सारे ऑफिशियल्स एमएचए के बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं। सर, आखिर में ये टॉक को लेके आप आवाम से कुछ कहना चाहेंगे या गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहेंगे? आवाम से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग को ध्यान से इसको देखें कि टॉक्स कैसे हो रहा है। अगर इसका कोई ज़्यादा नतीजा नहीं निकलता है तो लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। अगर हमें स्ट्रगल करना पड़े तो कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम लोग को आगे आना चाहिए। और गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगा कि इस बार कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कुछ डायलॉग का रिजल्ट निकले और ये इख्तिताम की तरफ जाए। सर, आखिर में जो एपेक्स के चेयरमैन ने कहा था काफ़ी
दिनों से जो आप लोग यहाँ कुछ कर रहे तो उसमें शामिल नहीं होता है। इस बार टॉक में वो लोग साथ में नहीं, वो आपको पता है कि थुप्तान साहब का हेल्थ ठीक नहीं है, वो अभी जम्मू में है, तो उनको भी न्योता गया है, इनवाइट किया है MHA की तरफ से, तो वो टॉक्स में जाएंगे।